और खुद अमित शाह जी कल मंच से बात कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में बहुत समय बिता कर गए हैं। तो जब उन्होंने बहुत समय बिताया होगा तो उस वक्त आपने देखा होगा कि 36 बिरादरी में किसी तरह का भी जातिगत आपस में मनमुटाव नहीं है, ना कोई एक दूसरे की जाति से एक दूसरे का परिचय रखता है। यहाँ 36 बिरादरी मिलजुल कर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देकर रहने वाले प्रदेश है ये। यहाँ पे चाहे प्रधानमंत्री ने कभी किसी का दरवाजा खटखटाया तो कभी उनसे भी उनकी जाति नहीं पूछी गई होगी। तो आज इस समय पर भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से झूठा प्रायोजन एक करना कि बीसी सम्मान सम्मेलन, आपने इस 10 साल के कार्यकाल में 36 बिरादरी से वोट लिया, उसमें बीसी भी सम्मिलित है, उसमें दलित भी सम्मिलित है, उसमें जनरल समाज भी सम्मिलित है। सबके साथ आपने एक समान व्यवहार किया है, सबको आपने विकास से दूर रखा है, सबको आपने जो वादे किए उन वादों को पूरा नहीं किया, उससे सबको नुकसान हुआ है। यानी 36 बिरादरी का नुकसान करके जातीय विभाजन का जो रास्ता खोलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हरियाणा की जनता इस झांसे में नहीं आने वाली। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से जनता को कि इस तरह की राजनीति को हरियाणा में महेंद्रगढ़ में विशेष तौर पे हम किसी तरह पनपने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के इस चेहरे को, जो वादा खिलाफी का चेहरा है, जो झूठ का चेहरा है, जो धोखे का चेहरा है, जो जात पात की राजनीति का चेहरा है, इसको लेकर महेंद्रगढ़ के गांव गांव में जाके, प्रदेश भर के गांव गांव में जाके जनता के सामने रखेंगे। और जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने काम की राजनीति स्थापित की है, जिससे 36 बिरादरी का जरूरतमंद व्यक्ति आज मजबूत हो रहा है, 36 बिरादरी का गरीब व्यक्ति आज अपनी गरीबी से लड़ाई लड़ रहा है, उसी तरह से पूरे हरियाणा के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, गांव गांव के अंदर हम लोग आम लोगों को काम की राजनीति से जोड़ेंगे और इस विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस गंदी राजनीति का सफाया करेंगे।